फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एडवांस पाइथन सीरीज। आज हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझेंगे, जैसे इनिट क्या होता है, एसटीआर क्या होता है, रिपर क्या होता है और क्लास वर्सेस इंस्टेंस वेरिएबल्स, और एंड में एक बैंक अकाउंट मिनी एक्सरसाइज भी करेंगे जिसमें डिपॉजिट और विथड्रॉ इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इनिट? ये इनिट क्या होता है? एक कंस्ट्रक्टर मेथड है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। इसका काम है ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करना। वो कैसे करते हैं? उसके लिए क्लास बनाएंगे, कौन सा भी क्लास नेम दे सकते हो। उसके बाद इनिट इनिशियलाइज करेंगे, जैसे इसमें सेल्फ, अब पैरामीटर 1, जैसे पैरामीटर 1 कौन सा भी, अब स्टूडेंट का नाम भी डाल सकते हो, रोल नंबर भी डाल सकते हो। फिर हम इसे सेव करेंगे, जैसे पैरामीटर 1 इज इक्वल्स टू पैरामीटर 1, ऐसे हम इसे इनिशियलाइज करेंगे। इसे कहते हैं इनिट। क्लास में हम इसे इनिशियलाइज करेंगे। तो वे वैसा है, सोचो आप एक न्यू एटीएम कार्ड लेते हो। जब कार्ड इश्यू होता है तब तक ऑटोमेटिकली उसमें अकाउंट नंबर, पिन और नाम डाल देते हो। यही इनिशियलाइजेशन है, बिल्कुल इनिट जैसा, सेम वैसे ही काम करता है। नाउ वी क्रिएट वन क्लास स्टूडेंट नाम की, जहाँ हम इनिट की मदद से कुछ स्टूडेंट के नाम अप्लाई करेंगे, जैसे सेल्फ नेम, रोल नंबर। इसमें हम सेल्फ की मदद से नेम नाम डालेंगे और नेक्स्ट सेल्फ जो भी पैरामीटर्स आपने लिखा है वो इधर इनिशियलाइज करेंगे। फिर हम इसे कॉल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। वो कैसे? इसके लिए S1, इसका आउटपुट सिंपल रहेगा, मीन्स कुछ भी ज़्यादा ऐड नहीं होगा, सिर्फ जो भी हम ऐड करेंगे वही ऐड होगा। जैसे अब हम इसे कॉल करेंगे नेम, प्रिंट, हमें सिर्फ कॉल नहीं प्रिंट भी करना है ताकि आउटपुट दिख सके। नाउ वी प्रिंट S1 डॉट रोल। अब हम इसे रन करते हैं। जैसे ही रन करेंगे तो हमारा आउटपुट में हमारा नाम और रोल नंबर दिख गया। लेकिन हमें कैसे आउटपुट चाहिए? हमें कुछ अच्छे से कुछ और ऐड करना आउटपुट में। उसके लिए हम ऐड करते हैं str। इसमें ये एक स्पेशल मेथड है जो बताता है कि ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने पर क्या दिखाना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम ऑब्जेक्ट प्रिंट करते हैं तो उसका मेमोरी एड्रेस आता है, बट str से रीडेबल मैसेज शो होता है। फॉर एग्जांपल हम क्रिएट वन फंक्शन हियर, हमें कैसा रिटर्न चाहिए वैसे रिटर्न हम करेंगे, जैसे f स्ट्रिंग, स्टूडेंट का नाम, फ्लावर ब्रैकेट ओपन नहीं करना, बस यही स्टूडेंट का नाम। अब हम फ्लावर ब्रैकेट से स्टूडेंट का नेम लेंगे, फिर उसका रोल, जहाँ सेल्फ डॉट रोल। अब हम इसे प्रिंट करेंगे। अब इसको कॉल कैसे करेंगे? उसके लिए सिंपल S1 इज इक्वल टू स्टूडेंट, जैसे हम ऑलरेडी ले लिया S1 इज इक्वल स्टूडेंट, सिर्फ प्रिंट करेंगे। जैसे हम प्रिंट S1 प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट कुछ अलग ही दिखाएगा, जैसे स्टूडेंट नेम निर्मा और रोल नंबर 32। जैसे हमने प्रिंट करने को बोला वैसे ही प्रिंट किया। तो ये str की मदद से ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने पर क्या दिखाना चाहिए वही दिखाई देगा। ये हमारा str। नाउ वी सी रिपर। अब देखते हैं रिपर क्या होता है। str भी देख लिया, इनिट भी देख लिया, अब रिपर मेथड। उसके लिए हम एक रिपर एक फंक्शन बनाएंगे, जो कि इसमें हम डालेंगे रिटर्न f स्ट्रिंग, स्टूडेंट का नाम, जो भी स्टूडेंट का आईडी है, स्टूडेंट के जो भी डेटा हम इसमें प्रिंट करने को बोल रहे हैं। तो देखिए अब हम इसे रन करते हैं। शायद हम रिपर को कॉल करना भूल गए तभी ऐसा हो रहा है। अब हम इसे कॉल करेंगे, जैसे प्रिंट रिपर, हमारा आउटपुट आ चुका। ये मेनली इसका काम है कि एक डेवलपर फ्रेंडली रिप्रेजेंटेशन देना जो डिबगिंग और लॉगिंग के लिए यूज़फुल होता है। तो आइडियली रिपर को ऐसा लिखना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को रिक्रिएट किया जा सके। तो ऐसे इसके लिए मेनली रिपर का यूज़ होता है ताकि एक डेवलपर फ्रेंडली रिप्रेजेंटेशन बना सके। तो जैसे एक रेसिपी बुक में सिर्फ पिज़्ज़ा लिखा हो, यूज़र फ्रेंडली str और एक डिटेल्ड रेसिपी लिखी हो, जैसे पिज़्ज़ा और इसकी डिटेल्ड रेसिपी ब्रैकेट में, सेम वैसा ही ये काम करते हैं। अब हम देखते हैं क्लास वेरिएबल वर्सेस इंस्टेंस वेरिएबल। जैसे हमें क्लास वेरिएबल मतलब, तो ये क्या होता है? ये होता है क्लास वेरिएबल।
क्लास वेरिएबल मीन्स सब ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होती है, क्लास के अंदर बट मेथड्स के बाहर बनती है। तो इसमें देखिए हम इनिशियलाइज किया सेल्फ, ब्रांड, कलर, एक फंक्शन बनाया। इसमें इसे कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स, मीन्स हर ऑब्जेक्ट का अपना यूनिक डेटा होता है। सेल्फ डॉट वेरिएबल के थ्रू बनाते हैं, जैसे सेल्फ डॉट ब्रांड, सेल्फ डॉट कलर, इसे कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, जो हर ऑब्जेक्ट को अपना यूनिक डेटा होता है। फिर हमें इसे इसमें एक्सिक्यूट की कॉल करते हैं, C1 कॉल हमारा ब्रांड और कलर नेम, C2 कॉल ब्रांड और कलर नेम। फिर हम प्रिंट करते हैं C1 व्हील्स और C2 व्हील्स, जो दोनों को सेम व्हील्स आएगी, जैसे सारे कार्स को 4 व्हील्स ये होता ही है, तो सेम। अब हम इसे रन करते हैं, जैसे ही हम इसे रन करते हैं तो दोनों कार्स को 4 व्हील्स ये कॉमन है, इसीलिए हम क्लास में ही बनाते हैं। फिर फंक्शन जो अलग अलग है इसलिए हम फंक्शन बनाते हैं। तो सोचो एक स्कूल में सब स्टूडेंट्स के लिए स्कूल यूनिफॉर्म का कलर सेम होता है, तो उसे कहते हैं क्लास वेरिएबल, लेकिन हर स्टूडेंट का रोल नंबर और नाम अलग होता है, उसे कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। अब हम एक सिंपल सा एक एक्सरसाइज बनाएंगे, बैंक स्टेटमेंट। इनिट मीन्स बैलेंस को इनिशियलाइज करें, जैसे हम क्लास बनाते हैं बैंक अकाउंट नाम का, फिर हम इनिशियलाइज करेंगे इस अकाउंट को। इसमें हम पैरामीटर्स डालेंगे सेल्फ, ओनर, फिर इसका बैलेंस होगा 0। हियर सेल्फ की मदद से हम उसे फर्स्ट सेल्फ ओनर इज इक्वल टू ओनर, हम सेल्फ के फिर हम डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट मीन्स अमाउंट, बैलेंस बढ़ाने के लिए डिपॉजिट हम यूज़ करते हैं। जो रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे, एफ स्ट्रिंग डिपॉजिटेड, जितना अमाउंट हम डिपॉजिट करेंगे उतना अमाउंट डिपॉजिटेड, और फिर अमाउंट कामा न्यू बैलेंस इतना होगा करके हम इसे प्रिंट करेंगे, जितना सेल्फ डॉट बैलेंस बचेगा। डिपॉजिट भी कर लिया। अब हम डालेंगे विथड्रा। विथड्रा कैसे करेंगे, उसके लिए सेल्फ और अमाउंट दोनों चाहिए विथड्रा करने के लिए। इफ अगर अमाउंट लेस देन सेल्फ डॉट बैलेंस हुआ तो क्या होगा, रिटर्न क्या आएगा, इनसफिशिएंट बैलेंस, नहीं मीन्स अगर अमाउंट कम नहीं है ज़्यादा ही है, इसके लिए सेल्फ डॉट बैलेंस माइनस कर देंगे अमाउंट से। फिर हम रिटर्न करेंगे एफ स्ट्रिंग, जैसे हम लेंगे विथड्रा, विथड्रा कर लिया अमाउंट को, हम इसे आउटपुट दिखाई देंगे विथड्रा अमाउंट से, विथड्रा अमाउंट, इसका न्यू बैलेंस इज इक्वल टू सेल्फ डॉट बैलेंस। मैम डिपॉजिट भी कर लिया, विथड्रा भी कर लिया। नाउ वी क्रिएट str self means return f string account holder